देश के इतिहास में मंगलवार को पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चुनाव के बैलेट पेपर की गिनती सुप्रीम कोर्ट में हुई हो। इस गिनती के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव का परिणाम पलट दिया और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को नया मेयर घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट बैलेट पेपरों की जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने ही कथित रूप से मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद 8 बैलेट पेपर अमान्य घोषित कर दिए गए थे। चलिए इस खबर को अब विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वीडियो उस समय का है जब अनिल मसीह बैलेट पेपर पर कुछ लिख रहे थे और वो बार बार कैमरे की तरफ देख रहे थे। वहीं जब अदालत में ये मुद्दा उठा कि वो बार बार कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे, तो उनके वकील ने जवाब दिया कि अनिल मसीह बस ये चेक कर रहे थे कि वहां लगे कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं, और सच में ये कैमरे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ये आपने भी देख ही लिया होगा। वहीं अनिल मसीह की तरफ से ये दलील दी गई कि चुनाव के दौरान उम्मीदवारों ने बैलेट पेपर को छीन लिया था और खराब कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने खराब हुए बैलेट पेपर की पहचान करने के लिए उन पर निशान लगा दिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या हुआ था? 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की थी। रिटर्निंग अफसर ने गठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में पड़े 8 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का विवाद शुरू हुआ। कुल 36 वोट पड़े थे। बीजेपी के पक्ष में 16 वोट पड़े थे और गठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में पड़े 20 वोटों में से 8 रद्द हो जाने की वजह से उनके वोटों की संख्या सिर्फ 12 रह गई थी। इस वजह से उनका उम्मीदवार हार गया था और भाजपा प्रत्याशी मनोज सोनकर को जीत मिल गई थी। साथ ही आपको बता दें कि इस विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपा में शामिल हो चुके थे, जिसकी वजह से उनके समर्थक पार्षदों की संख्या घटकर 17 रह गई थी। अदालत के निर्देश पर हुई फिर से मतगणना। बता दें कि सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि मसीह ने जिन बैलेट पेपर को खराब किया है उसे मान्य मानते हुए मतों की फिर से गिनती होनी चाहिए। अदालत ने खरीद फरोख्त की आशंका जताते हुए हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से नामित न्यायिक अधिकारी की निगरानी में फिर से मतगणना के निर्देश दे दिए थे। अनिल मसीह का अब क्या होगा? सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अनिल मसीह की हरकतों को आड़े हाथों लिया है। अब सवाल है कि अनिल मसीह के साथ आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ इस केस को लेकर झूठी गवाही की कार्रवाई चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने न्यायिक रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं कि मसीह को नोटिस जारी किया जाए और कोर्ट के सामने गलत बयान देने के लिए अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू हो। मसीह को 3 सप्ताह का समय दिया गया है। इस दौरान उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ये बताना होगा कि उनके खिलाफ झूठी गवाही की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। इस मामले में सजा का क्या है प्रावधान? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत झूठी गवाही का मामला चलाने का फैसला लिया है। इस धारा के तहत न्यायिक कार्रवाई के दौरान जानबूझकर गलत साक्ष्य या झूठे साक्ष्य देने के लिए इसमें सजा मिलती है। इस धारा के तहत अदालती कार्रवाई में जानबूझकर गलत या झूठे साक्ष्य देने पर 3 साल से लेकर 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं मेयर चुनाव में हुई धांधली के पूरे घटनाक्रम के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मेयर कुलदीप कुमार ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है। उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग
कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय अदालत का, क्योंकि उन्होंने आज लोकतंत्र की जीत हुई है, चंडीगढ़ वासियों की जीत हुई है और इंडिया अलायंस की जीत हुई है।